तो बच्चों प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ हैं। यानी आपको ये दो बिंदु दे रखे हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु है जो इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु से समान दूरी पे है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे? तो बच्चों ये हमारा एक्स अक्ष ले लिया। अक्ष तो पता होंगे आपको, ऐसे होते हैं ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। तो ऐसे हमने ये एक्स अक्ष की लाइन ले ली है। इस पे एक बिंदु ले लिया जो 2 और -5 दे रखा है, दूसरा बिंदु ले लिया जो -2 और 9 है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में हमने एक दूरी ले ली है, दोनों से समान दूरी पर होगा, लेकिन वो बिंदु किस पे है? एक्स अक्ष पे है। तो बच्चों देखो, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे होगा तो उस पर वाई की वैल्यू तो होगी नहीं, क्योंकि क्या होता है आपके पास जो ये निर्देशांक होते हैं उसमें पहली वैल्यू तो x की होती है और दूसरी वाली वैल्यू किसकी होती है? मान किसका होता है? y का। तो अगर x पे ही, x बिंदु पे ही पूछ रहा है वो कि बिंदु x अक्ष पे ही है, तो उस पर y का मान तो नहीं होगा। तो जब y का मान नहीं होगा तो क्या होगा? 0। ठीक है बच्चों, तो x पे कितना क्या हो जाएगा? x और 0, ये ले लेंगे हम इसका। तो ये हमने इसके बिंदु ले लिए। तो उसने कहा है कि इस बिंदु के मान बताने हैं, यानी x का मान ही बताना है आपको। ठीक, अब उसने कहा कि समान दूरी पे है। तो समान दूरी का मतलब क्या हो गया आपका? समान दूरी का मतलब हो गया बच्चों कि इन दोनों के बीच की दूरी समान है। तो यानी PA बराबर किसके हो गया? PB के। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक की दूरी समान है, तो इसलिए हमें PA और PB निकालना है और इन दोनों को बराबर रख के x का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो बच्चों PA के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। PA ये रहा। तो P और A है, यानी A के मान क्या होंगे आपके पास? 2 वाले, क्योंकि बाद वाले ये 2 वाले होंगे और ये 1 वाले होंगे। तो चलिए हमें करना क्या है? x2 ये है, 2 माइनस ब्रैकेट में आएगा x, यानी x2 ये है और x1 ये है, तो 2 - x हो गया, इसका स्क्वायर। फिर y2 - y1 यानी -5 और -0 का स्क्वायर, इसको ले लेते हैं हम अंडर रूट में। चलिए थोड़ा सा हल कर लेते हैं, बाकी तो हम बाद में हल करेंगे इसको। अब यहाँ पे 2 - x है, ठीक है, a और उसका होल स्क्वायर है, तो a - b का होल स्क्वायर लगेगा। क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2a कितना है? 2 है और b कितना है आपके पास? x है। ये तो 0 हो गया, तो यहां कितना बचेगा? -5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। x का स्क्वायर आपके पास यही रहेगा और ये कितना हो गया? 2 दूनी 4 यानी -4x और माइनस का स्क्वायर होता है बच्चों प्लस, यानी +25। तो इन दोनों को आप जोड़ लेंगे तो आपके पास कितना आएगा? अंडर रूट में x² -4x और ये दोनों प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा? 29। ये आपके पास आ गया PA। इसके बाद हमें PB और निकालना है और दोनों को बराबर रख के इनको हल कर लेना है। ठीक है, तो अब PB के बीच की दूरी PB है, ये आपके पास x2 हो गया और x1 कितना हो गया आपके पास? -x, इसका स्क्वायर, फिर प्लस का साइन आएगा। उसके बाद y2 कितना है आपके पास? 9 है और ये कितना हो गया? 0 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं हम। तो अगर माइनस अंडर यानी होल स्क्वायर से अगर माइनस कॉमन आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आपके पास कितना बच जाएगा? x + 2 या 2 + x का स्क्वायर और यहाँ बचेगा 9 का स्क्वायर। ये वाली बात बच्चों को समझ में आ गई? जब माइनस का कॉमन लेंगे, आपको पीछे पता है कि माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है। तो जब इससे माइनस का कॉमन निकाल के लाएंगे तो वो माइनस जो है बाहर कॉमन आके बच जाएगा आपके पास, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस से बाहर निकल के आएगा, ब्रैकेट से बाहर निकल के आएगा तो उसका भी स्क्वायर आएगा, तो वो प्लस हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों मानों को हम किस में लिख सकते हैं? प्लस में भी लिख सकते हैं। अब इसको x + 2 लिख लो या 2 + x लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं।
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस के 2, ए कितना है आपके पास एक्स है, बी कितना है 2 है, ठीक। और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 81, एक्स का स्क्वायर वही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 4 और 2 दूनी 4x प्लस के 81, ये आएगा आपके पास अंडर रूट में, ठीक है। तो 4 और 81 ये प्लस हो जाएंगे, तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 85, ये आपके पास मान आ गया किसका, पीबी का। अब हम पीए और पीबी को बराबर रख लेते हैं, ठीक, और उसके बाद उन्हें हल कर लेंगे। तो पीए और पीबी को बराबर रख लेते हैं। पीए का मान ये रहा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 29, और पीबी का मान आया था बच्चों, अभी हमने निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के प्लस के 85 अंडर रूट में, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 85। अब या तो अंडर रूट जब तक नहीं हटेंगे तब तक हम क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्क कर लेते हैं। तो दोनों तरफ का वर्क करने पर जब बच्चों वर्क करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 29, यानी अंडर रूट के अंदर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 85। अब ये इधर एक्स स्क्वायर प्लस का है, बराबर के हम इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यानी कैंसिल कर देंगे इसे, ठीक, इसे हम कैंसिल कर देते हैं। अब ये प्लस के 4x से इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 4x, ये तो पहले से ही है, और माइनस के 4x हो जाएगा क्योंकि हमें x का मान निकालना है। अब ये 29 है, इसको हम बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये 85 में से घट जाएगा, 4x और 4x कितना हो जाएगा बच्चों, एक से वो है साइन, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, जब एक से साइन होते हैं तो जुड़ जाती है संख्या, लेकिन साइन माइनस का आता है, यानी 8x। और 85 में से आप 29 घटाएंगे तो कितना आएगा, 56। आपको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो इस 8 को इधर गुणा में भाग करना पड़ेगा, 56 को भाग कर देंगे 8 से, तो कितना हो जाएगा आपके पास x बराबर माइनस के 7। तो निर्देशांक क्या थे उसके, x और 0 था, ठीक है। तो अब x का मान कितना आ गया, 7 आ गया, तो निर्देशांक क्या रहेंगे, तो P बिंदु के निर्देशांक कितने थे बच्चों, x और 0, x का मान कितना है माइनस के 7, तो कितना हो जाएगा 7 और 0। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।